दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान्स के ऊपर और इस वीडियो के द्वारा मैंने इस क्वेश्चन को रेज किया था कि क्या ये एक नया नेट न्यूट्रलिटी बैटल का कोई जन्म तो नहीं हो रहा। इज इट ट्रिगरिंग ए न्यू डिबेट ऑन नेट न्यूट्रलिटी। जो पहले 2016 में जब टीआरए का रेगुलेशन आया था तो वो डिबेट खत्म हो चुका था। तो पहले वाला जो डिबेट था वो कंटेंट के ऊपर था, ये है क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। तो ये मैंने पूरा इस वीडियो में समझाया है, तो आप इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख लीजिए। आज का जो जो डिस्कशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज के वीडियो में मैं ये पूरे मुद्दे को टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डेप्थ इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे ही मैं टेक्नोलॉजी के डेप्थ में जाऊंगा तो आई विल लूज यूजर्स। तो यूजर्स आप घबराइए नहीं, आपको बड़ा सिंपल तरीके से ये समझ में आएगा कि ये टेक्निकली कैसे होता है। अब ये समझना क्यों जरूरी है दोस्तों? वो इसलिए जरूरी है, जब तक आप ये टेक्निकली नहीं समझेंगे इसका मतलब क्या है, तब तक आप ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि रेगुलेटर्स के जो टीआरए और डीओटी के लिवर्स क्या हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको याद हो दोस्तों, 2020 में एक प्लान लॉन्च किया था वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल ने, जब कोविड का टाइम था। उस टाइम में कुछ ऐसे प्लान्स थे जिसमें कुछ यूजर्स को प्रायोरिटी देने की बात करी थी उन्होंने, फास्टर इंटरनेट। टीआरए ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। अब इस मौके में टीआरए इसको क्यों अलाउ करे? जब उन्होंने वहां पे टर्न डाउन कर लिया था तो अब क्यों अलाउ करे? इसलिए टेक्निकल कैसे ये दोनों 4G और 5G का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो कैसे डिफरेंट है उसको जानना जरूरी है। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अब क्यों अलाउ करे। आप अलाउ करेंगे तो क्या क्या जो है लिमिटेशंस और क्या क्या जो सेफगार्ड्स को जो है लेके रखना पड़ेगा टू अलाउ दीज प्लान्स, और पहले जो है वही सेफगार्ड्स क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो सकते थे 4G के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला तो व्हाट इज 5G स्लाइसिंग एंड व्हाई इट इज सडनली इंपॉर्टेंट। सबको पता है कि नॉर्मल यूजर्स जो है, जो सारे के सारे यूजर्स नॉर्मल है मोबाइल में, तो हम इंटरनेट यूज करते हैं, सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, वीडियो देखते हैं, सबको सेम प्रायोरिटी मिलती है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अब एयरटेल ने कहा है कि भाई पोस्ट पेड को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कोई कंजेशन फेस कर रहा है तो पोस्ट पेड वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, जो वो कुछ भी करे तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसीलिए ये डिबेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पता करना जरूरी है कि इट इज ऑल अबाउट हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क वुड बी शेयर्ड, जो मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब क्या होता है, क्या शेयर होता है, व्हाट इज एक्चुअली गेटिंग शेयर इन मोबाइल नेटवर्क, ये समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ये इस पर्टिकुलर मोमेंट से वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, पर आप जो व्यूअर्स हैं, जो कि लेमैन है, जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना नहीं है, आप जाइए नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली काम कैसे करता है विदाउट यू नोइंग ए सिंगल बिट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना दोस्तों? आपको टावर के बारे में पता है, आप यूजर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज करते हैं उसके बारे में पता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये सारे के सारे यूजर्स जो अभी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो रेडियो रिसोर्स ब्लॉक यूज कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है फिजिकल रेडियो रिसोर्स ब्लॉक। वो नजर इस तरह से आता है। अब ये क्या है, ये जो डब्बे मैंने बना रखे हैं ये क्या है? ये जो है एक तरीका है कि जो रिसोर्स है, ये मान लेते हैं ये रिसोर्स है, इसको ब्रेक डाउन करने का। जैसे मान लीजिए एक प्लॉट है, प्लॉट समझे ना आप, मतलब एक फील्ड है, मतलब कुछ 20 एकड़ का फील्ड है जो कि प्लॉट्स में काटे जाने हैं, जिसमें कि हाउसिंग सोसाइटी बनने वाली है। ठीक है ना? तो यही किया उन्होंने, एक बड़ा सा फील्ड ले लिया और छोटे छोटे प्लॉट साइज में काट दिए। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्लॉट साइजेस हैं इस पे आप मकान बनाने वाले हैं, तो इसको रिसोर्स मान लीजिए, फिजिकल रिसोर्स। यही फर्क है। तो जो टेक्निकल यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में होता है और टाइम इस डायरेक्शन में होता है। तो इस मकान का जो प्लॉट है जो बनने वाला है वो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डायमेंशंस में ब्रोकन है। यहां फ्रीक्वेंसी और यहां टाइम। अब बाकी जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है वो समझ लीजिए कि ये लैंड है और लैंड को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया है। तो ये फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक को यूज करके आप क्या करते हैं, आप स्लाइसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब वो समझते हैं वो कैसे होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं दोस्तों ये फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक टेक्निकली कैसे काम करता है। अब यहां थोड़ा टेक्निकल हो जाता है ये, कुछ व्यूअर्स जिनको समझना नहीं है वो स्किप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए आप रहिए, क्योंकि आपको जो है समझ में जरूर आ जाएगा।
मैं जितना सिंप्लीफाई तरीके से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। आप इस पूरे डायग्राम से ओवरवेल्म मत हो रही है, डोंट गेट ओवरवेल्म बाय दिस, मतलब आप घबराइए नहीं। मैं आपको सिंपल बता देता हूं। जो फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा लैंड के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में बांटा जिसमें मकान बनने वाले हैं, मान लेते हैं। तो ये वाला जो रिसोर्स है जिसको बोला जाता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, ये रेडियो का एक कैपेसिटी का स्मॉल चंक है, यहाँ पे दिखा रखा है। और वो कैसे बनता है, टेक्निकल यूजर्स के लिए है ये। इसको बोला जाता है कि 12 सब कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 स्लॉट विल मेक 1 रिसोर्स ब्लॉक। अब वो क्या होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है 4G वर्सेस 5G रिसोर्स ग्रिड। अब ये जो ब्लॉक होते हैं दोस्तों, ये ब्लॉक 4G में कांस्टेंट होते हैं। सारे के सारे जो हाउसेस हैं वो सेम जो है, उनके लैंड साइजेस सेम होंगे। मतलब मान लीजिए 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं तो सारे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स होंगे। वेयर एज इन केस ऑफ 5G कुछ छोटे प्लॉट होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ 1000 होंगे, कुछ 500 होंगे, कुछ आपके 100 के भी होंगे, कुछ 50 के भी होंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पे आपका 4G में ये रिसोर्सेज ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म होते हैं, सेम साइज के। 5G में ये मकान के जो प्लॉट साइजेस हैं वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है ना। बड़े कुछ छोटे, कुछ मीडियम, बहुत छोटे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या होता है कि जो 5G में क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेस को असाइन करके वो एक वर्चुअल पाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब उसको स्लाइस किया जाता है, बोला जाता है। और आप कहते हैं नॉर्मल मोबाइल यूजर्स को एक पर्टिकुलर स्लाइस असाइन कर दीजिए जो कि वर्चुअल पाइप है, और उस पाइप के अंदर में यूजर्स को एग्रीगेट किया जाता है। भले देखिए ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर वे नॉर्मल मोबाइल यूजर्स हैं, ये पाइप यूज करेंगे, है ना। इस तरह से एक पर्टिकुलर पाइप यूज कर लेंगे। मैं ऊपर जाके बता देता हूं। मान लेते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पाइप बना दिए उन्होंने। तो बोले अच्छा नॉर्मल यूजर ये वाला पाइप यूज करेगा, मैं जरा उसको फ्रीज कर देता हूं तो अच्छा बनेगा। नॉर्मल यूजर ये वाला पाइप यूज करेगा, फिर क्या होगा, फिर दूसरे वाले जो यूजर्स होंगे, जो लेस प्रायोरिटी यूजर वाले, ये वाला पाइप यूज करेंगे, और एक और हो जाएगा मोर प्रायोरिटी यूजर्स ये वाला पाइप यूज करेंगे, और सुपर प्रायोरिटी यूजर्स जो है ये वाला पाइप यूज करेंगे। तो इस तरह से जो है लोगों को पाइप असाइन कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से, इसलिए इसको बोला जाता है स्लाइसिंग, इस तरह से काम करता है। तो ये करके आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल, FWA, एंटरप्राइज एंड प्रायोरिटी यूजर्स। अब कैसे काम करता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि लॉजिकल स्लाइसेस होते हैं नेटवर्क में। नॉर्मल यूजर्स को अलग स्लाइस दे दिया जाता है, FWA को अलग, एंटरप्राइजेस को अलग, प्रायोरिटी को, पोस्टपेड को अलग, ऐसे काम करता है ना। तो 5G स्लाइसेस लेट द सेम टावर क्रिएट सेपरेट सर्विस लेन। मतलब सर्विस लेन मान लीजिए, है ना, वो डेडिकेटेड है। जैसे आपको याद है कॉमनवेल्थ में हमने एक सर्विस लेन क्रिएट किया था, जहां पे जो है जो डिग्निटरीज आ रहे थे उसी लेन में जो उन्होंने सब खड़े होके उन्होंने ब्लॉक करके रखा था कि चारों तरफ ट्रैफिक जा रहा था, उनको जाने को अलाउड नहीं था। अगर आप गए तो आपको पेनलाइज कर देंगे। उसी तरह का सर्विस लेन मान लीजिए आप, अब जो कॉमनवेल्थ के टाइम में हमने क्रिएट किया था, है ना। अच्छा, हाउ 4G प्रायोरिटाइजेशन वर्क्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 5G, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो लेन होते हैं, वर्चुअल लेन होते हैं, वो लेन जो उसको जो स्लाइसेस बोले जाते हैं उसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक यूजर्स को एक पर्टिकुलर लेन दे दिया, एक रिसोर्स दे दिया। अब उसमें वो VoLTE भी करे, आप उसके अंदर में आप नॉर्मल डेटा चलाओ, कुछ भी चलाओ, है ना। मतलब जो बियरर चैनल है वो उसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ बियरर चैनल हो सकते हैं, समझे ना आप दोस्तों। तो यहां पे क्या होता है कि जो आपके जो लेन होते हैं, लेन के अंदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पॉसिबल है जो 5G में है। वेयर एज इन केस ऑफ 4G ये वाला जो लेन है ये आपका वोल्टी के सर्विस के लिए है, ये वाला लेन नॉर्मल इंटरनेट के लिए। तो अगर मान लो किसी को नॉर्मल इंटरनेट यूज करना है वो इस लेन से जाएगा, और ये वाले में अगर वोल्टी करना है उसी यूजर को वो इस लेन से जाएगा। बट इन केस ऑफ 5G क्या होता है कि एक लेन क्रिएट कर दिया जाता है, उसके अंदर में वोल्टी भी चलता है, उसके अंदर में इंटरनेट भी चलता है। तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन 4G एंड 5G। 4G इज बियरर लेवल, मतलब बियरर के ऊपर एक पर्टिकुलर बियरर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे इस स्लाइड में, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ 4G एंड 5G स्लाइसिंग आर डिफरेंट। 4G एक्चुअली इज नॉट स्लाइसिंग। वो क्या करते हैं, जो फिजिकल रेडियो रिसोर्स ब्लॉक है उनका एक कैटेगरी बना देते हैं कि देखिए ये रिसोर्स ब्लॉक में वोल्टी चलेगा, इस रिसोर्स ब्लॉक में इंटरनेट चलेगा, इस रिसोर्स ब्लॉक में वीडियो चलेगा, वीडियो कॉल चलेंगे। तो ऐसे करके वो रिसोर्स ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर देते हैं,
और जैसे यूजर को एक पर्टिकुलर सर्विस यूज करना है, जैसे वोल्ट यूज करना है, वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स ब्लॉक को एक्सेस कर लेगा। मतलब एक पर्टिकुलर यूजर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिसोर्स ब्लॉक एक्सेस कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड, है ना। तो ये 4G हो गया। वेयर एज 5G में काफी फर्क है। उन्होंने क्या कर रखा है, लेन बना रखा है, फिजिकल लेन। और वो फिजिकल लेन के अंदर में अगर मान लेते हैं कि यूजर को मैप किया, नॉर्मल मोबाइल यूजर, तो चाहे वो वोल्ट यूज करे, चाहे वो नॉर्मल इंटरनेट यूज करे, चाहे वीडियो कॉल करे, वो इसी लेन पे रेस्ट्रिक्टेड है। FWA यूजर इसी लेन पे रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये बियरर लेन्स नहीं है, ये यूजर लेन्स हैं, जो यूजर इसी में ट्रैफिक में जाएगा। यहां पे यूजर एट ए टाइम डिफरेंट लेन में जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सर्विस ही इज यूजिंग, ही और शी इज यूजिंग। अब क्या है दोस्तों, बिकॉज ये जो लेन्स होते हैं ये डिफाइंड होते हैं। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल यूजर्स को 50% ऑफ द फिजिकल रेडियो रिसोर्सेज असाइन कर सकते हैं, FWA को 25% कर सकते हैं, एंटरप्राइज को 25% कर सकते हैं, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल यूजर को आपने 25% किया तो प्रायोरिटी यूजर को 25% कर सकते हैं। तो होगा क्या कि मान लेते हैं आपके प्रायोरिटी यूजर्स बढ़ गए, तो वो जो प्रायोरिटी यूजर्स वाला जो लेन है वो चोक हो सकता है। जैसे कॉमनवेल्थ में हुआ था, नॉर्मल यूजर्स के लेन चोक हुए थे, प्रायोरिटी यूजर्स के लेन खाली पड़े हुए थे। तो इसीलिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लेन की विड्थ होगी कितनी। इसीलिए स्लाइसेस, 5G स्लाइसेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है कि कितना रिसोर्स ब्लॉक आप प्रायोरिटी यूजर्स को असाइन करेंगे, और वो सारे के सारे यूजर्स उसी प्रायोरिटी लेन में हमेशा रहेंगे। नॉर्मल यूजर्स इस प्रायोरिटी। तो ये फर्क है 4G और 5G में, आप समझे ना, ये फर्क है। इसीलिए 5G इज मोर फ्लेक्सिबल। इसीलिए रेगुलेटर का जो है, जो काम है वो आसान हो जाता है 5G में। वो बोल सकता है ऑपरेटर को, आप बताइए कि प्रायोरिटी यूजर्स के लिए आप कितने रिसोर्स ब्लॉक असाइन करेंगे, जो वो 4G में नहीं कर सकते थे, क्योंकि 4G ऐसे काम नहीं करता, वो बियरर बेस्ड है। और ये जो है आपका स्लाइस है, वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं फ्रॉम वर्चुअल कम्युनिकेट का मतलब एक पर्टिकुलर पाइप के अंदर में छोटे छोटे वर्चुअल पाइप्स, ठीक है ना। तो 4G इज अ सेपरेट ट्रैफिक फ्लो, 5G इज अ सेपरेट सर्विस ग्रुप, सच एज प्रीमियम वर्सेस नॉर्मल, FWA और एंटरप्राइज और कंज्यूमर। अच्छा, स्लाइस कैन बी कंजेस्टेड, इसीलिए स्लाइस कंजेस्टेड हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि टोटल 100 रिसोर्स ब्लॉक है, स्लाइस के एलोकेटेड आपने 25 किया, डिमांड आपकी ज्यादा हो गई, तो आप जैसे मान लो 25 ब्लॉक्स है, डिमांड 60 ब्लॉक है, वो कंजेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर आपकी डिमांड 60 ब्लॉक्स है और आपकी कैपेसिटी जो है 25 की है, तो कंजेशन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्लाइसेस के अंदर वर्चुअल जो आपके पाइप्स है उसके अंदर कंजेशन पॉसिबल है। इसीलिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्लाइस की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये चीज रेगुलेटर को ऑपरेटर से पूछना पड़ेगा। ये बताने से काम नहीं चलेगा कि मैंने पोस्ट पेड को जो है मैं हायर वो देने वाला हूं, प्रायोरिटी देने वाला हूं। वो स्लाइस की विड्थ कितनी है, कितना कैपेसिटी यूज हो रहा है, ये बताना जरूरी है। क्या वो डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, क्या वो कांस्टेंट है, डायनेमिकली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीजें रेगुलेटर को डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। अच्छा, अब जानते हैं कि 2020 में एयरटेल एंड वीआई ने 4G में क्या किया था और अब एयरटेल क्या करने की कोशिश कर रहा है। 2020 में 4G के अंदर में उन्होंने फास्टर बियरर पाथ क्रिएट कर दिया। उन्होंने बोला कि देखिए ये बियरर पाथ है, इंटरनेट बियरर पाथ है, जो भी इंटरनेट यूज करेगा वो एक पर्टिकुलर बियरर पाथ के थ्रू जाएगा, जो कि प्रायोरिटी यूजर्स होंगे। अब उससे क्या हुआ कि कुछ प्रायोरिटी यूजर्स को एक पर्टिकुलर बियरर पाथ मिल गया, और उनका क्या हुआ कि उनको जो है इजी हो जाएगा इंटरनेट यूज करने के लिए, है ना। क्योंकि 4G के अंदर में स्लाइस पॉसिबल नहीं है, पर बियरर पाथ जो है सेपरेट किया जा सकता है और यूजर को एक पर्टिकुलर बियरर पाथ असाइन किया जा सकता है ना। तो ये फास्टर 4G प्रायोरिटी लेन। वेयर एज इन केस ऑफ 5G जो एयरटेल करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है नॉर्मल यूजर्स के लिए मैं अलग स्लाइस क्रिएट करूंगा, FWA के लिए मैं अलग स्लाइस क्रिएट करूंगा, एंटरप्राइज के लिए मैं अलग स्लाइस क्रिएट करूंगा, प्रायोरिटी यूजर्स के लिए अलग स्लाइस, सबकी कैपेसिटी और रिसोर्स ब्लॉक डिफाइन होंगी। तो कंजेशन में क्योंकि ये लेन्स जो है फिक्स्ड है, तो अगर एक पर्टिकुलर लेन में ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे वो कंजेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। बॉटम लाइन, इन 2020 एयरटेल एंड वीआई ट्राई टू गिव प्रीमियम यूजर्स बेटर प्रायोरिटी इन द सेम नेटवर्क, और 5G स्लाइस में एयरटेल कैन क्रिएट सेपरेट सर्विस लेन विद देयर ओन पॉलिसी एंड प्रायोरिटी। तो अब जो है मुद्दा ये आता है कि जब 2020 में TRAI ने इसको रिजेक्ट कर दिया था प्लान को, तो अब क्या, कैसे जो है एयरटेल प्रूव करेगी कि भी ये अलाउड है।
क्या करना पड़ेगा, क्या टेक्निकल इंफॉर्मेशन टीआरए के साथ शेयर करना पड़ेगा, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों रिजेक्ट हुआ था कि सेम 4G नेटवर्क विद सेम पीआरबी पूल फॉर एवरीवन, है ना, नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन सर्विसेज और यूजर ग्रुप, risk that ordinary user get worse speed during congestion, no clear safeguard and transparency on accountability, कुछ नहीं था वहां पे। अब यहां पे क्या है, प्रूव क्या करना पड़ेगा, क्लियर स्लाइसेस एंड डेफिनेशन एंड जेन्युइन यूज केसेस, वो बताना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रूल्स, हु गेट ईच स्लाइस, बताने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंट कितना नेटवर्क कैपेसिटी, कौन से बैंड, ये सब बताना पड़ेगा। मिनिमम एक्सपीरियंस सेफगार्ड, यही बताना पड़ेगा। ऑर्डिनरी यूजर्स को कितना मिनिमम सेफगार्ड करेंगी कि भाई इतना मिनिमम जाएगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं। नो हिडन थ्रॉटनिंग और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, वो बताना पड़ेगा। ऑडिटेबल रिपोर्टिंग सो द टीआरए एंड डीओटी उनको वेरीफाई करने का जो है ऑप्शन होना चाहिए। तो व्हाट टीआरए डीओटी शुड आस्क, इज दिस ट्रू पॉलिसी बेस्ड सेपरेशन और इट इज पेड फास्ट लेन, ये बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल ऑर्डिनरी यूजर भी हार्म व्हेन द नेटवर्क, जो मैंने आपके अगले उस वाले पुराने वाले वीडियो में बताया था, क्योंकि एक तो स्पेक्ट्रम है नहीं, कैपेसिटी नहीं है, इंडोर कवरेज नहीं है। इंडोर कवरेज है भी तो आपका स्पेक्ट्रम बहुत लिमिटेड है, तो कैसे आप ऑर्डिनरी यूजर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल दिस रूल ट्रांसपेरेंट, मेजरेबल एंड एनफोर्सेबल, या ये बिल्कुल ओपेक है, बोल दिया भैया मैं तो प्रायोरिटी रूल दूंगा, पर कुछ पता ही नहीं कि क्या प्रायोरिटी का मतलब क्या है। इज स्लाइसिंग बीइंग यूज्ड टू सर्व रियल नीड्स और जस्ट मोनेटाइजेशन ऑफ कंजेशन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो बॉटम लाइन है, 5G स्लाइसिंग शुड मैनेज डिफरेंट नीड्स, नॉट मोनेटाइज कंजेशन। इफ एयरटेल is approved now, it must be on the basis of fairness, transparency, protection of ordinary users। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।